मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। और जो आपने शिकायत बताया, जो आपको परेशानी हुई, इससे ये बात पता चलता है कि आप आज भी अपने संगठन में विश्वास और भरोसा कायम है। क्योंकि शिकायत उसी से की जाती है, दुख उसी को बताया जाता है, समस्या उसी को बताई जाती है जिससे मेरा संबंध होता है। राह चलते हुए किसी व्यक्ति से कोई किसी को समस्या और अपनी जो विचार है वो व्यक्त नहीं करता है। आप 2003 से नामपुर, कटिया, सिलवे, काठी सिलवे सभी जगह में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार संगठन पे भरोसा रखा और आप सभी आज तक 2003 से 2021 तक संगठन पे भरोसा विश्वास करके जो आप कायम हैं, इसके लिए आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आपने भरोसा दिखाया, आपने समय दिया इस संगठन को। आपने सही कहा कि आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी जब दिल्ली बुलाने का काम किए, जब भी जहां भी हमारा संसद भवन का घेराव हुआ, धरना प्रदर्शन कुछ भी हुआ, वहां पर जब आपको आवाज दिया गया तो चाहे जितनी भी संख्या में हो, आप सभी लोग ने वहां पहुंचने का काम किए। लेकिन आप ये सोचिए कि राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जो आपको दिल्ली बुलाने का काम किया, जो कष्ट देने का काम किया, आज से पहले 168 साल से हमारे पिताजी, हमारे गार्जियन, हमारा पुष्प दर पुष्प माल गोदाम में आज तक काम करते आए। पर माल गोदाम में मजदूर किस तरह जीता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, वो भारत के किसी मंत्री, किसी सांसद, कोई आपका लोकल एमपी से लेके एमएलए से लेकर के किसी ने आज तक सोचने का काम नहीं किया कि इन माल गोदाम के श्रमिकों का भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, इसकी भी जो समस्या उसको दूर होना चाहिए। इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने पैदा लिया जिसका नाम अरुण कुमार पासवान है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम श्रमिकों को जगाने का काम, जिसने ये बताने का काम किया कि उठो, संघर्ष करो, अपने हक अधिकार के लिए संगठित होने का काम करो। आपको याद होगा कि जब भी आपका दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, हमको लगता है कि जो आज आप QR कार्ड नहीं ले पा रहे हैं, आपके मन में बहुत तरह की बातें हैं। यहाँ पर रेलवे पदाधिकारी मौजूद हैं या ठेकेदार जो उससे भी लोग मौजूद हैं, लेकिन ये सभी लोग हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उनको सही उनका अधिकार क्या है, संगठन ने क्या काम करके लाया है, सच्चाई बताने का काम नहीं करते। और हमारा दुर्भाग्य है कि जो आपके अहित सोचते हैं उसकी बातों पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप 2017 में 9 गांव के वो महाधिवेशन में आप उपस्थित, यहाँ से 5 आदमी 5 सरदार में उपस्थित होने का काम होता, और जब आप देखते इस देश का रेल राज्य मंत्री ने आपको पहचान पत्र, तो सबसे बड़ा बुनियादी चीज है इस संसार में, अगर कोई राम श्याम कोई व्यक्ति किसी नाम से है, उस व्यक्ति का नाम सार्थक तब होता है जब उसका पहचान पत्र करने का काम होता है। आपका नाम रंजीत यादव है, ये बातें आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे जब तक इस देश में आपको आधार कार्ड नहीं होगा, पहचान पत्र नहीं होगा, राशन कार्ड में नाम नहीं होगा। तो आपका घर परिवार सब लोग बुलाते रहे रंजीत यादव, लेकिन वो रंजीत यादव जब तक वैलिड नहीं है, जब तक भारत सरकार के उस पहचान पत्र में आपका नाम अंकित नहीं है, तो आप माल गोदाम में काम करते करते मर जाएंगे, आपके बच्चे भी इसमें काम करते करते मर जाएंगे। लेकिन जब तक आपको संगठन का QR कार्ड नहीं रहेगा, जिसमें ये लिखा नहीं रहेगा कि ये व्यक्ति जो इस कार्ड में जिसका नाम अंकित है वो नामपुर माल गोदाम में काम करने वाला है, वो रेलवे को 1 रुपया में 70 पैसा की आमदनी देने वाला मजदूर है। और अगर वो QR कार्ड रहते हुए आपको कोई RPF कोर्ट किसी भी प्रकार के, अगर आप कहीं जा रहे हो, रात के समय में आप काम करके जा रहे हो, पुलिस आपको पकड़ ले, तो आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो आपका पहचान पत्र, आपका QR कार्ड होगा। और अधिकार सब कुछ मिलने के बावजूद भी कहा गया है कि जब तक आपका नाम से जमीन है लेकिन आपके कब्जा मगर नहीं वो है, तब तक वो वैलिड नहीं, जब तक आपके कब्जे वो नहीं। आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारा बहुत सारा गरीब मजदूर जो है झारखंड से, बिहार से
दिल्ली पंजाब सब जगह काम करने के लिए जाता है, जाता कि नहीं जाता? हमने कई बार देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसके पास वाजिब टिकट रहता है, टिकट कटाता है वहाँ सही में, लेकिन ट्रेन में कुछ टीटी लोग हों, कुछ असामाजिक तत्व के लोग हों, जिनको उसका टिकट लेकर के फाड़ के फेंक देता है, उसके बाद कहता है कि तुम बेटिकट, उस पर जुर्माना भी होता है, उसको भी होता। तो आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन जब तक आप संगठित होकर लड़ना नहीं सीखेंगे, अपनी आवाज को बुलंद होना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका अधिकार रहते भी आप अधिकार से लेने के लायक नहीं बन पाएंगे। मजाल है पूरे झारखंड में कि विपिन झा को कोई कह दे कि तुम माल गोदाम के श्रमिक नहीं हो, इसको कोई प्लेटफार्म पर चिट्ठी पकड़ ले, ऐसा संभव है कि विपिन झा को पकड़ लेगा? क्यों? क्योंकि विपिन झा अपना हक अधिकार समझने का काम किया। पहले क्या होता था कि आप सभी लोग महीना 2 महीना 3 महीना में कभी न कभी 2-4 दिन ऑफिस जाने का काम करते थे, अपने राष्ट्रीय महामंत्री से मिलने का काम करते थे। तब आपको प्रतिदिन पता चलता था कि अगले महीने में क्या बैठक हुआ, क्या कार्यक्रम हुआ, क्या हमारा मान दिमाग प्राप्त हुआ, हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुंची। जब आप सालों सालों तक अपने ऑफिस तक नहीं पहुंचने का काम करते, जब तक आप खुद वहाँ जाकर के 5 आदमी कभी शामिल हुआ कि चलो आज 5 आदमी आज से वहाँ जाए, भाई यहाँ पर 400 लोगों का लेबर काम करता है, 5 आदमी को यहाँ से भेजो ऑफिस, जाके वहाँ पता करे, बात करे कि भाई हमारा जो काम का हम संगठन से जुड़े हुए थे, हमारा क्या क्या हाथ अधिकार मिला, हमारा लड़ाई किस मुकाम तक पहुँचा है। तो जो 5 भाई यहाँ से जाएगा, आप लोग को चाहिए कि उसका 1 दिन का जो मंत्री होता है ऐसे लिए देने का काम करिए, तब ना यहाँ से कोई छोड़ के जाने का काम करेगा। आप लोग जब तक संगठन इस बात को नहीं समझेंगे कि आपका अधिकार का, ये आज जो लड़ाई हो रहा है, आज जो अधिकार आपके लिए मिल रहा है, ठीक रखने भी संगठन लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई आपकी नहीं है, आपके आने वाले बेटा पोता पूर्वजों कुछ की लड़ाई है। आज 168 साल से आपको जो कहता है, अभी हमारे गार्जियन समान हमारे बाबा उपस्थित थे, इन्होंने कहा कि नौकरी तो बहुत दूर की बात है, हमको इतना ही मिल जाए, क्योंकि आप ऐसा सोचते ही नहीं है कि हमको नौकरी मिल सकता है। आपको ये पता नहीं है कि आप कितना महत्वपूर्ण स्थान इस रेलवे के निर्माण में रखते हैं। आप कभी पूछिए, आपके माँ बाप को है, आरपीएफ है, उनसे आप पूछिए कि रेलवे का जो प्रत्येक साल बजट आता है, उसमें पूछिए कि सबसे बड़ा आमदनी कहाँ होता है रेलवे को सबसे बड़ी आमदनी होता है आप जो माल गाड़ी से लोड अनलोड करने का काम करते हैं, पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। उसके कारण से भारत को 1 रुपया में 70 पैसे की आमदनी होती है। बाकी जो इनका सवारी गाड़ी है, तमाम चीजें हैं, इससे हमेशा नुकसान होता है इनको। कभी भी आज तक नहीं कहा कि रेलवे जो है सवारी गाड़ी से मुनाफा में चलने का काम है। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि जब जो हम काम करते हैं, हम कमा के देते हैं, तो आप बताइए कि आपका जो विभाग है सवारी गाड़ी, उससे तो आपको नुकसान ही होता है। तो हम जो कमाते हैं उसी से पूरे भारत के 16 लाख कर्मचारी, अगर जीएम हो, डीआरएम हो, स्टेशन मास्टर हो, आरपीएफ हो, सभी को तनख्वाह कितना भी रेलवे के द्वारा प्राप्त होता है, तो हमारी कमाई से होता है। तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मेरा अधिकार नहीं बनता है कि हम माल गोदाम में नौकरी प्राप्त करेंगे? अभी कुछ यहाँ मौजूद है, इनके पिताजी एफसीआई में काम करते थे, और एफसीआई का जब लड़ाई उनके जिले से एसपी सिंह आना वाले लोग रहे थे, और उड़ीसा के केसी जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बहुत लोगों को एफसीआई में काम करने वाले मजदूरों को समझाने का काम किया था, बताने का काम किया था, तुम्हारा यह अधिकार बनता है यूनियन के